नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में कुंभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष को सीखना चाहता है, सबसे आसान तरीका है भृगु सरल पद्धति। इसको आधार बनाकर अगर आप 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में अध्ययन को अच्छे से समाप्त कर लेते हैं तो आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, आप उसके सही फल को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आपने चाहे 50 पुस्तकें पढ़ी हो ज्योतिष में, चाहे 100 पुस्तकें पढ़ी हो, आप कहीं भी जाकर ज्योतिष को सीख के आए हैं, आपको बार बार परेशानी होती है। इसका एक ही कारण है कि आपने जो भृगु संहिता के आधार हैं उनको जीवन में नहीं उतारा है। हमारा चैनल मुख्य रूप से भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर आपके सामने ज्योतिष को बड़े सरल ढंग से पेश करेगा। तो कोई भी व्यक्ति वो सीखना चाहता है तो हमारे चैनल में उसका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से गिनते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में तो 8वां हाउस आता है कुंभ राशि। बुध यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले हमें जानना है 8वां भाव किसके लिए होता है, क्या देखा जाता है 8वें भाव से। 8वां भाव बताता है हमारी आयु को, कई लोग उसको मृत्यु भी कह देते हैं। 8वां भाव जीवन में मिलने वाले सारे कष्टों की बात करता है। 8वां भाव किसी की मृत्यु से मिलने वाले गेन, सडन गेन, बीमा इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, इस प्रकार की बात करता है। ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है 8वां भाव। हमारे तांत्रिक साधनाओं, अकल्ट, किस प्रकार की विचारधारा भी 8वें भाव से पता लगती है। तो जब 8वें भाव में 11 नंबर आता है, ध्यान रखिएगा, हर नंबर एक प्री इमेज लेकर चलता है। तो 11 नंबर काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव होता है जो लाभ स्थान की बात करता है। क्लियर होगा, विशेष कंप्लीशन की बात करता है। तो जब इच्छाएं जुड़ जाती हैं मृत्यु भाव में, आयु भाव में, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति इस हाउस से भी कहीं ना कहीं विश कंप्लीशन पर विचार करने लग जाता है, इच्छा पूर्ति की बात कर लेता है। और अगर ऐसी कंडीशन में शनि का कहीं ना कहीं शुक्र के साथ अच्छा संबंध या परिवर्तन राजयोग में इन्वॉल्व हो जाए, वो परिवर्तन योग में, तो वो फिर मृत्यु से आय ज़रूर होती है। यानी इनकी इंटेंशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट की ये सोचते हैं यार इसको भी कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी को टीच करें और चाहे कोई ना कोई इस प्रकार की लैंड हो जहाँ पर कोई इस प्रकार का शमशान भूमि से कोई गेन की बात करते हैं, उस प्रकार की वो जरूर विचारधारा मन में रहती है। और बुध यहाँ बैठकर आपको किस प्रकार की चीज़ें यहाँ देने का प्रयास करेंगे। बुध देखिए तीसरे भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं और द्वादश भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। कभी भी आप जब ऐसे कुंडली देख रहे हो 6, 8, 12 के कोई हाउसेज इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये जरूर देखना आपको कि 6, 8, 12 के स्वामी कहीं इंटरचेंज तो नहीं हो रहे हैं। देखिए अब ये बृहस्पति स्वामी है, इसका स्वामी शनि है, इसका स्वामी बुध है, तो बुध बदल गया। क्लियर होगा, माने जरूरी नहीं कि इसका स्वामी वहां जाएगा तभी लगेगा, लेकिन ये परिवर्तन योग माना जाएगा। यानी ये कहीं विपरीत राजयोग में ये कंसिडर किया जाएगा। स्ट्रांग बनता कब, यहाँ का स्वामी भी यहाँ चला जाता, यहाँ का स्वामी भी यहाँ चला जाता, तो फिर वो और स्ट्रांग। लेकिन इसको भी स्टिल परिवर्तन योग में आप काउंट करेंगे। क्लियर होगा, इस भाव का स्वामी यहाँ आके बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको क्या फ़ायदा दिला सकता है, इसके कष्टों को इसके ज़रिए समाप्त कर देगा। क्लियर, इसके कष्टों को इसके ज़रिए समाप्त कर देगा। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुरु, जैसे मैंने बोला ना, इससे फ़ायदा, उनकी प्रवृत्ति रहती है कि इससे फ़ायदा ले, तो वो इससे फ़ायदा लेगा, तो वो इसके फ़ायदे के ज़रिए यहाँ से भी उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्तियों से फ़ायदा, व्यय करेंगे कोई भी ऐसा जीवन में, वो व्यय फ़ायदा दिलाने वाला होगा। क्लियर होगा, इसमें एक छोटी सी इंडिकेशन तब कुंडली देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि शनि का क्या इस भाव के साथ संबंध बन रहा है। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाता है, तभी भी 1, 2, तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहा है, तो संबंध बन गया किसी प्रकार, चाहे दृष्टि देखकर, चाहे परिवर्तन योग में, चाहे दोनों की, शनि चाहे यहाँ बैठ जाए। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से संबंध बनना चाहिए। नॉट यहाँ, सॉरी, शनि यहाँ बैठ जाए एक्सेल्ड करके, तो फिर अगेन ये दोनों का संबंध बनाएगा वो, क्योंकि इसकी भी लॉर्डशिप शुक्र के पास है, इसकी भी लॉर्डशिप शुक्र के पास है, और शनि एक्सेल्ड करता है जब एक हाउस को, तो दूसरे हाउस में इसका प्रभाव माना जाता है, क्योंकि शुक्र इन 2 हाउसेस की लॉर्डशिप में है और शनि इस हाउस को बली कर रहा है।
तो ये ध्यान रखना है कि ये सुखों को भी रिप्रेजेंट करता है आपके। और जब शनि जो आपके 8th हाउस का मालिक होकर 4th हाउस में बैठा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके सुखों में को बढ़ाने में 8th हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो बात तय है कि ऐसी कुंडलियों में प्रायः व्यक्ति की सोच रहती कि कहीं ना कहीं इसको इनकैश कराया जाए। और इनकैश हो सकता है अगर शनि 11वें भाव के साथ संबंध बना ले, जैसे शुक्र के साथ संबंध बना ले, यहाँ पर बैठ जाए, शुक्र और शनि दोनों यहाँ बैठ जाए, संबंध बन गया। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, यहाँ से हमने गिना था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 9वां होकर बैठा है। तो 9 का मतलब भाग्य, धर्म, मतलब आपके अकल्ट को धर्म के साथ जोड़कर वो आपके जीवन में फायदा दिलाएगा। हम बुध पर विपरीत राजयोग में कोई भी प्लैनेट इन्वॉल्व होता है उसको हम बलि मान लेते हैं। क्लियर हो गया? हालांकि बुध बाय डिफॉल्ट जो देखा जाए वैसे बुध शनि का कोई मित्र नहीं है कि परम मित्र है। शनि उसको देखकर कहता है भाई ठीक है, आया तो अच्छा आया, नहीं आता तो कोई बात नहीं। लेकिन बुध जो इसके बेस्ट फ्रेंड है शुक्र, उनका भी परम मित्र है। तो लेकिन यहां पर ज्यादा बल कौन दे रहा है? विपरीत राजयोग उसको ज्यादा बल दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, इसका स्वामी बृहस्पति भी अगर यहां बैठ जाता तो इन दोनों भावों के नेगेटिव इंपैक्ट को अकेला 8th हाउस एलिमिनेट कर देता, खत्म कर देता। ये बल है 6 8 12 के इंटरचेंज का। किसी की कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने बुरे से बुरे को ही ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर अगर विपरीत राजयोग इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब पक्का है ये बात कि आपका ससुराल पक्ष भी आपको थोड़े कष्टों के बाद देकर जरूर जाएगा आपके एसेट्स को। कष्टों के बाद क्यों बोला? क्योंकि देखो नाम ही विपरीत राजयोग है, तो कष्ट को काटते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है इसकी, कुछ कई लोग इसीलिए विपरीत राजयोग और नीच भंग को सिमिलर सा मानने लग जाते हैं, क्योंकि विपरीत इसमें नीच भंग राजयोग में भी जीवन का शुरुआती दौर कष्ट में बीतता है, उसके बाद सडनली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। विपरीत राजयोग में भी, क्योंकि विपरीत राजयोग है तो नेगेटिव को नेगेटिव से काटा जाएगा, बट नेगेटिव तो इन्वॉल्व होगा ही। मतलब शुरुआती संबंधों में ससुराल के साथ तल्ख होने के बाद आपको एसेट्स में बढ़ोतरी करवा के जाएगा। ससुराल अच्छा आपको बढ़ोतरी करवा के जाएगा, 2nd हाउस को मजबूत करेगा। क्लियर? अब तीसरे भाव का मालिक 1 2 3 4 5 6, तीसरे भाव का स्वामी अपने से 6 होकर विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वाणी, कम्युनिकेशन, हो सकता है किसी को सिखाने का काम करें। 6 नंबर इज व्हाट? 6 नंबर का मतलब ऋण भाव, शत्रु भाव, कंपटीशन पर जीत दिलाने वाला। क्लियर हो गया? तो काम को शुरुआत करना और 6 नंबर काम को फिनिशिंग टच देना, और वो फिनिशिंग टच वास्तव में कौन दिलवाने में मदद कर रहा है? 8th नंबर। 8th नंबर इज अकल्ट। तो अब ये बात पुष्टि हो रही है, बार बार पुष्टि हो रही है कि आप 8th को अपने प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दूसरों को मेंटर की तरह समझाना, ये सब काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अपने प्रोफेशन में लेकर आते हैं तो आपको निश्चित फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी कर्क लगन का बेसिक नेचर होता है नर्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, और ये लोग अगर अकल्ट को अपने प्रोफेशन में लाते हैं तो वो लोग बिल्कुल दूसरों को अच्छे ढंग से समझा पाते हैं और उससे बड़ा अच्छा फ़ायदा निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।